children, now I am going to teach science class 1 chapter 4 topic meet the animals। तो आज हम लोगों को 4 चैप्टर में मीट द एनिमल्स यानी कि हम लोगों के एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। और हम लोगों ने 3rd चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा टॉपिक है बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। तो पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, पालते हैं। तो जिन्हें हम लोग अपने घरों में पालते हैं, जिस एनिमल्स को हम लोग घरों में पालते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। यानी कि दोज एनिमल्स लिव इन forest are called wild animals, and those animals live with in our home are called pet animals या domestic animals। वैसे एनिमल्स जिसे हम लोग अपने घरों में पालते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स। और वैसे एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। जैसे पेट एनिमल्स का एग्जाम्पल होता है काउ, बफैलोस, गोट, कैमल। गोट हो गया, हॉर्स हो गया, ये जो ऐसे एनिमल्स है जिसे हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, पालते हैं। हेन हो गए, इसे भी हम लोग अपने घरों में पालते हैं। कुछ जो जंगलों में रहने वाले जानवर, लायन हो गए, कैमल, एलिफेंट हो गए, फॉक्स हो गए, ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। इनके जो रहने का जो घर होता है वो फॉरेस्ट होते हैं। और जो पेट एनिमल्स होते हैं वो उन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। तो और हम लोग इसके बारे में और एनिमल्स के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। चलिए, और हम पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स के उसके डिफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद उसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पेट एनिमल्स किसको बोलते हैं? तो दोज एनिमल्स live with in our home are called pet animals. For example, cow, buffalo, गोट, hen, etc. डॉग हो गया और बहुत सारे जो एनिमल्स है जिन्हें हम लोग अपने घरों में पालते हैं। सेकेंड है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स, तो दोज एनिमल्स live in forest are called wild animals. Are called wild animals. For example, lion, tiger, fox, बियर, etc. ये ऐसे एनिमल्स है जो जंगलों में रहते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर, फॉक्स, बियर और बहुत सारे एनिमल्स है। एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। तो अब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने की जो आदतें होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने की जो आदतें होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं। फ्लेश का हिंदी होता है मांस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं फ्लेश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं
और फ्लिश भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑम्निवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑम्निवोरस एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, वैसे एनिमल्स को बोलते हैं स्क्वेंजर्स। चलिए अब हम लोग एनिमल्स के बारे में और पढ़ेंगे। तो बर्ड, पहला टॉपिक क्या है, बर्ड। तो बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बर्ड एक ऐसा एनिमल्स है, यानी कि ये ऐसा एनिमल्स है जिसके शरीर पर बहुत सारे फैदर्स से कवर्ड रहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। सम एनिमल्स हैव कवर्ड बॉडी फैदर्स, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनके शरीर पर फैदर से कवर्ड रहते हैं। बारे में पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जो बॉडी होते हैं वो फेदर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। जैसे क्रो, पिजन, पैरोट, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं जिनके शरीर क्या होते हैं, जिनके बॉडी होते हैं वो पूरा फेदर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग इंसेक्ट पढ़ाते हैं। तो इंसेक्ट है, ये कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही आकार में छोटे होते हैं और इनकी जो लेग्स होते हैं वो 6 होते हैं। इनके जो लेग्स होते हैं वो 6 होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाइज हो गए, मॉस्किटोस, एंट, ये इसका एग्जाम्पल है ये। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और उनकी जो लेग्स होती है वो सिर्फ 6 होती है। एक एक्सेप्शन में स्पाइडर जो है इंसेक्ट नहीं है क्योंकि उसके 6 लेग्स नहीं होती, उसके 8 लेग्स होते हैं। अब हम आते हैं रिप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं। इनके शरीर की जो बनावट होती है स्केल की जैसी होती है, धारीदार होती है। इनके शरीर की जो बनावट होती है वो धारीदार होती है, यानी कि स्केल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे होम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अपना क्या होता है, अपना घर होता है। जैसे हम लोगों को अपना घर होता है, अपना होम होता है, वैसे ही एनिमल्स को भी अपना होम होता है। जैसे लायन है तो लायन कहाँ रहता है, लायन डेन में रहता है। बियर है कहाँ, केव में रहते हैं। जैसे स्नेक और रैट जो है वो होल में रहते हैं। मंकी पेड़ पर रहते हैं। एलिफेंट जो होते हैं वो पेड़ के नीचे रहते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो घर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने घरों में पालते हैं। जैसे काऊ हो गया, काऊ कहाँ रहता है, तो शेड में रहते हैं। हॉर्स कहाँ रहते हैं, तो अस्तबल में रहते हैं। और ये हेन कहाँ रहता है, तो कूप में रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के होम है। चलिए इसके एनिमल्स के होम के बारे में और देखते हैं। लास्ट टॉपिक था होम्स ऑफ एनिमल्स। तो चलिए मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या है, लायन लिव इन डेन। सेकेंड, monkey live on tree. Bear live in cave. Cow live in shed. Hills. Snakes and rats live in hole. यानी कि ऐसे और भी एनिमल्स है जिसके घर बनाए गए हैं। जैसे लायन लिव इन डेन, मंकी लिव ऑन ट्री, बियर लिव इन केव,
cow live in shed, hen live in coop, ant live in ant hill, snake and rat live in holes। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आपका जो चैप्टर है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे जितने भी आंसर क्वेश्चन और इनके जितने भी नोट्स होंगे आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।